अस्सलाम वालेकुम। आज के दौर में हर इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी कमी, रुकावट या बेचैनी का शिकार होता है। किसी का रिस्क रुका होता है, किसी की मेहनत का फल नहीं मिलता, किसी की दुआएं जैसे आसमान तक पहुंचकर वापस आ जाती हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सब कुछ होते हुए भी अंदर से खालीपन महसूस करते हैं। ऐसे में इंसान हर दरवाज़ा नॉक करता है, लोगों से मशवरे लेता है, नए तरीके ट्राई करता है, मगर फिर भी एक सवाल उसके दिल में रहता है, मेरी जिंदगी में आसानी कब आएगी। अब जरा सोचिए, क्या आप यकीन करेंगे कि कुरान की सिर्फ 2 छोटी सूरतें ऐसी हैं जिन्हें अगर एक खास तरीके से सिर्फ 7 दिन पढ़ लिया जाए तो इंसान की बंद किस्मत के दरवाजे धीरे धीरे खुलना शुरू हो सकते हैं। ये कोई कहानी नहीं, न ही कोई जादू या शॉर्टकट है, बल्कि कुरान के अंदर छुपी हुई वो हकीकत है जो अक्सर लोग सिर्फ पढ़कर गुजर जाते हैं, समझते नहीं। बहुत से लोग पूरी जिंदगी मुश्किलात, रिस्क की तंगी, घर की परेशानी और बेचैनी में गुजार देते हैं, मगर उन्हें ये पता ही नहीं होता कि कुरान में कुछ ऐसी सूरतें हैं जो अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ खींचने का सबब बन सकती हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सूरह अल-क़दर और सूरह अल-कौसर की। 2 छोटी सूरतें, मगर इतनी गहरी कि अगर आपने उन्हें समझकर सही तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया तो सिर्फ 7 दिन में आप अपने दिल, सोच और हालात में एक वाज़ेह तब्दीली महसूस करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक शर्त है, सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं। असल राज इनके मानी, नीयत और सही तरीके में छुपा है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर इन 2 छोटी सूरतों में ऐसी क्या बात है जो उन्हें इतना पावरफुल बनाती है। देखिए, कुरान की हर सूरा सिर्फ लफ्ज़ों का मजमुआ नहीं होती, बल्कि हर सूरा का अपना एक मिजाज होता है, अपना एक रूहानी इम्पैक्ट होता है और अपना एक असर का दायरा होता है। कुछ सूरतें हिदायत देती हैं, कुछ इंसान के अंदर खौफ खुदा पैदा करती हैं, कुछ सब्र और यकीन सिखाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो सीधा इंसान की ज़िंदगी के सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। यहाँ हम जिन 2 सूरतों की बात कर रहे हैं वो दोनों अपने अंदर एक अजीब कॉम्बिनेशन रखती हैं। सूरह अल-क़दर हमें अल्लाह के उस निज़ाम की याद दिलाती है जो नज़र नहीं आता मगर हर चीज़ को कंट्रोल करता है। गैबी फैसले, तकदीर के लिखे हुए मोड़, वो लम्हे जहां सब कुछ अचानक बदल जाता है। यानी सूरह अल-क़दर इंसान को अल्लाह के हिडन प्लानिंग सिस्टम से कनेक्ट करती है। दूसरी तरफ सूरह अल-कौसर है जो अल्लाह की लामहदूद अता, बरकत और खैर का पैगाम देती है। रिस्क में बरकत, माल में वसअत, औलाद में खैर, जिंदगी में सुकून। ये सूरह इंसान को ये यकीन देती है कि अल्लाह की देने की कैपेसिटी कभी लिमिटेड नहीं होती। अब जरा दोनों को एक साथ देखें। एक सूरह तकदीर के निज़ाम से जुड़ी हुई है और दूसरी अल्लाह की अनलिमिटेड रहमत और अता से। इसीलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन मामूली नहीं होता। यानी एक सूरह आपके लिए रास्ते खोलती है और दूसरी उन रास्तों में बरकत भर देती है। अब बात करते हैं उस पहली सूरह की जो उस पूरे वजीफे का सबसे गहरा हिस्सा है, सूरह अल-क़द्र। कुरान का एक जुमला है जो इस सूरह का दिल है, लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फ शहर, यानी कद्र की रात 1000 महीनों से बेहतर है। ज़्यादातर लोग इस आयत को सिर्फ रमज़ान की एक फजीलत समझकर गुजर जाते हैं, लेकिन अगर इसे गहराई से देखा जाए तो ये सिर्फ एक रात का जिक्र नहीं, ये अल्लाह के फैसला साजी के निज़ाम की अलामत है। यानी एक ऐसा निज़ाम जहां अल्लाह एक ही लम्हे में वो अता कर देता है जो इंसान सालों में हासिल नहीं कर पाता। सोचिए, 1000 महीने तकरीबन 83 साल बनते हैं, यानी एक रात का अमल पूरी जिंदगी से ज़्यादा वज़नी और हैवी हो सकता है। इसीलिए सूरह अल-क़द्र इंसान के अंदर एक नया यकीन पैदा करती है, अल्लाह एक लम्हे में हालात बदल सकता है। हर इंसान के पास कुछ न कुछ ऐसे मसले होते हैं जो स्टक और उलझे हुए लगते हैं, बंद रास्ते जो खुल नहीं रहे, मेहनत के बावजूद कामयाबी में ताख़ीर, दुआ जो दिल से निकलती है मगर असर नज़र नहीं आता, रिस्क में रुकावट या तंगी। इंसान सोचता है कि शायद अब ये चीज़ें तब्दील नहीं होंगी, लेकिन सूरह अल-क़द्र इस सोच को तोड़ देती है। ये बताती है कि अल्लाह का सिस्टम कभी कभी सालों का बंद दरवाज़ा एक ही लम्हे में खोल देता है। जब बंदा सूरह अल-क़द्र पढ़ता है तो सिर्फ लफ्ज़ रिपीट नहीं करता, वो अपने दिल को ये याद दिलाता है कि अल्लाह का निज़ाम चल रहा है, कुछ भी नामुमकिन नहीं। ताख़ीर का मतलब इनकार नहीं होता, और यही यकीन सबसे पहली तब्दीली होता है। इसलिए याद रखें, जब बंदा सूरह अल-क़द्र पढ़ता है वो अल्लाह के उस निज़ाम को याद करता है
जो एक रात में 1000 महीनों से ज्यादा बरकत दे सकता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? दिल में उम्मीद पैदा होती है, अल्लाह पर ट्रस्ट मजबूत होता है, बेचैनी की जगह सुकून आता है और धीरे धीरे गैबी रास्ते नजर आना शुरू होते हैं। यानी पहले अंदर यकीन बनता है, फिर बाहर हालात बदलने लगते हैं। अब जब सूरह अल क़द्र ने हमें ये समझा दिया कि अल्लाह एक लम्हे में तकदीर के मोड़ बदल सकता है, तो अब सवाल ये है, जब रास्ते खुल जाएं तो उनमें बरकत कैसे आए? यहाँ आती है दूसरी सूरा, छोटी सी मगर मानी में बेहद वसी, सूरह अल कौसर। कुरान का सीधा और पावरफुल जुमला है, इन्ना आतैना कल कौसर, यकीनन हमने आपको कौसर अता किया। अक्सर लोग कौसर को सिर्फ जन्नत के एक हौज तक महदूद समझते हैं, लेकिन इस लफ्ज का दायरा इससे बहुत ज्यादा वसी है। कौसर का मतलब है बेपनाह खैर, लामहदूद अता, और वो बरकत जो रुकती नहीं। यानी ये सिर्फ एक नेमत नहीं, अल्लाह की अनलिमिटेड अता की अलामत है। इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अक्सर बाहर नहीं होती, अंदर होती है। हम अक्सर सोचते हैं मेरा नसीब तंग है, मेरे लिए मौके और अपॉर्चुनिटीज कम हैं। ये सोच धीरे धीरे इंसान को लिमिट कर देती है, लेकिन सूरह अल कौसर आकर इस सोच को तोड़ देती है। ये सिखाती है अल्लाह की अता कभी लिमिटेड नहीं होती। जो रब अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर दे सकता है, वो आपके लिए भी खैर के दरवाजे खोल सकता है। जब बंदा सूरह अल कौसर को समझकर पढ़ता है तो धीरे धीरे उसकी सोच और अप्रोच चेंज होने लगती है और उसका असर जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों में नजर आता है। रिस्क में बरकत, कम भी हो तो काफ़ी लगने लगता है और गैब से रास्ते बनते हैं। माल में वुसअत, गैर मुतवक्के और अनएक्सपेक्टेड आसानियां आती हैं। औलाद में खैर, तरबियत और रहमत दोनों बढ़ती हैं। घर का सुकून, टेंशन की जगह सुकून आने लगता है। यानी ये सूरा सिर्फ क्वांटिटी नहीं बदलती, क्वालिटी बदल देती है। असल बात समझ लें, सूरह अल क़द्र ने आपको ये यकीन दिया कि अल्लाह रास्ते खोल सकता है, और सूरह अल कौसर ये यकीन देती है कि जब रास्ते खुल जाएं तो उनमें बरकत भी अल्लाह ही भर सकता है। अब जरा सोचिए, अगर एक सूरह तकदीर के बंद दरवाजे खोल रही हो और दूसरी उन दरवाज़ों के पीछे खैर और बरकत भर रही हो, तो दोनों को एक साथ पढ़ने का असर कैसा होगा? अक्सर लोग सिर्फ एक अमल पर फोकस करते हैं, मगर कुरान का निज़ाम बहुत मुतवाज़िन और बैलेंस्ड होता है। सिर्फ रास्ते खुल जाना काफ़ी नहीं होता, और सिर्फ बरकत की दुआ भी काफ़ी नहीं होती अगर रास्ते ही बंद हों। इसीलिए इन दोनों सूरतों का कॉम्बिनेशन इतना पावरफुल है। कॉम्बिनेशन को सिंपल तरीके से समझें। सूरह अल क़द्र क्या करती है? अल्लाह के हिडन प्लानिंग सिस्टम को याद दिलाती है। बंद दरवाज़ों के खुलने का यकीन पैदा करती है। तकदीर के मोड़ बदलने की उम्मीद देती है। सूरह अल कौसर क्या करती है? बरकत और वुसअत को अट्रैक्ट करती है। कमी के माइंडसेट को तोड़ती है। जिंदगी में खैर और ज्यादती का एहसास पैदा करती है। सोचिए, अगर सिर्फ सूरह अल क़द्र पढ़ें तो हो सकता है रास्ते खुल जाएं, मगर उनमें बरकत कम हो, और अगर सिर्फ सूरह अल कौसर पढ़ें तो बरकत की दुआ तो हो, मगर रास्ते ही क्लियर न हो। लेकिन जब दोनों एक साथ पढ़ी जाती हैं तो एक मुकम्मल सिस्टम बन जाता है। पहले रास्ते खुलते हैं, फिर उनमें बरकत आती है। यानी सिर्फ तब्दीली नहीं, बल्कि बामानी तब्दीली आती है। इसलिए जिंदगी में दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। नंबर 1, डायरेक्शन, यानी रास्ता मिले। नंबर 2, ब्लेसिंग, यानी उस रास्ते में बरकत हो। और ये दोनों चीजें मिलकर ही इंसान को सुकून देती हैं। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन सिर्फ वजीफा नहीं, एक मुकम्मल लाइफ फॉर्मूला है। इसलिए ये बात याद रखें, एक सूरह तकदीर को जगाती है, दूसरी जिंदगी को भर देती है। यानी एक सूरा आपको मूव करवाती है और दूसरी आपकी जिंदगी को ग्रो करवाती है। अब सबसे अहम सवाल, अगर कोई इंसान इन दोनों सूरतों को सिर्फ 7 दिन तक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़े तो असल में क्या तब्दीली आती है? यहां एक बात पहले क्लियर कर लें, यह कोई मैजिक ट्रिक नहीं, बल्कि एक बतदरीज अंदरूनी तब्दीली का अमल है जो धीरे धीरे बाहर नजर आता है। चलिए इसे दिनों के हिसाब से समझते हैं। पहला और दूसरा दिन मुज़ाहिमती मरहला होता है। शुरू के 1 से 2 दिन अक्सर सबसे मुश्किल होते हैं। माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है और फोकस बार बार टूटता है। कभी बोरियत फील होती है तो कभी लगता है कि ये काम करेगा भी या नहीं। ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि आप अपने माइंड और रूटीन को एक नई डायरेक्शन दे रहे होते हैं और माइंड कुदरती तौर पर मुज़ाहिमत करता है।
यहाँ रुकना नहीं, ये फेज क्रॉस करना जरूरी है। तीसरा और चौथा दिन, अंदरूनी सुकून का आगाज। अब धीरे धीरे अंदर एक हल्का सा चेंज फील होता है। दिल हल्का लगने लगता है और बेचैनी थोड़ी कम होती है। सोचें थोड़ी ऑर्गेनाइज लगती हैं। स्ट्रेस का प्रेशर हल्का होता है। ये वो स्टेज है जहां जिक्र का असर बाहर की सतह से निकलकर अंदर की तरफ जाना शुरू होता है। पांचवां और छठा दिन, उम्मीद और मुस्बत इशारे मिलते हैं। इस फेज में सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है। उम्मीद बढ़ना शुरू होती है और सोच मुस्बत होने लगती है। छोटी छोटी आसानियां नजर आती हैं। कभी गैर मुतवक्के रिलीफ या अच्छी खबर मिल जाती है, यानी इंसान को लगता है कि शायद अब कुछ चेंज हो रहा है। ये वही पॉइंट होता है जहां अक्सर लोग या तो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं या फिर हिम्मत हार कर कंसिस्टेंसी तोड़ देते हैं। सातवां दिन, रूहानी वजाहत और ताल्लुक पैदा होता है। आखिरी दिन तक आते आते दिल और दिमाग दोनों ज्यादा क्लियर फील करते हैं। दुआ में कनेक्शन मजबूत होता है और अल्लाह पर ट्रस्ट गहरा होता है। अंदर एक सुकून और इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी आती है, यानी अब बंदा सिर्फ पढ़ नहीं रहा होता बल्कि कनेक्ट कर रहा होता है। यहां ये बात समझना बहुत जरूरी है कि फौरी मौजज़े की कोई जादुई गारंटी नहीं होती, लेकिन जो चीज तकरीबन हर इंसान महसूस करता है वो ये है। 1. अंदर का प्रेशर कम होता है। 2. सोच बेहतर होती है। 3. डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है। 4. और धीरे धीरे हालात भी इसी डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगते हैं, यानी पहले इंटरनल सिस्टम चेंज होता है, फिर एक्सटर्नल रिजल्ट्स आते हैं। नाजरीन, अब तक आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब बारी है प्रैक्टिकल अमल की। यहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो बहुत मुश्किल रूटीन बना लेते हैं या इतना सिंपल कि असर ही फील नहीं होता। इसीलिए ये वजीफा मुतवाज़िन, सादा और मुस्तकिल मिजाजी के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि हर आम इंसान भी आसानी से फॉलो कर सके। स्टेप 1, फजर के बाद सूरह अल-क़द्र 3 मरतबा। सुबह का वक्त रूहानी तौर पर सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। उस वक्त दिमाग फ्रेश होता है और डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं। जब आप दिन की शुरुआत सूरह अल-क़द्र से करते हैं तो आप अपने दिन को अल्लाह के गैबी निज़ाम के हवाले कर देते हैं। ये एक तरह का सिग्नल होता है कि या अल्लाह, मेरे लिए बेहतरीन फैसले लिख दे। स्टेप 2, मगरिब के बाद सूरह अल-कौसर 3 मरतबा। मगरिब का वक्त दिन की तब्दीली का वक्त होता है। यहाँ एनर्जी शिफ्ट होती है। इस वक्त सूरह अल-कौसर पढ़ना जिंदगी में बरकत और वुसअत को इनवाइट करता है, यानी दिन भर की थकान के बाद आप अपनी जिंदगी में अल्लाह की रहमत और ज़्यादती को अट्रैक्ट करते हैं। स्टेप 3, सोने से पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ। रात का आखिरी अमल बहुत गहरा होता है। दुरूद शरीफ से आप अपने दिन को सील करते हैं, जैसे आप अपनी दुआ को अल्लाह तक पहुंचाने के लिए एक ब्रिज बना रहे हों। 11 मरतबा दुरूद पढ़ना आपके दिल को नरम करता है और दुआ को ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है। स्टेप 4, दुआ। अपनी ज़रूरियात अल्लाह के सामने रखें। रिज़्क में बरकत, माल में वुसअत, औलाद की खैर और घर का सुकून। जो काम रुके हुए हैं उनकी आसानी। यहाँ रस्मी अल्फाज ज़रूरी नहीं, दिल से निकली हुई बात ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट शर्त, मुकम्मल यकीन। अगर दिल में डाउट हो तो असर कमज़ोर हो जाता है। यकीन का मतलब ये नहीं कि फ़ौरन रिजल्ट नज़र आए, बल्कि ये कि अल्लाह सुन रहा है और बेहतरीन वक्त पर देगा। बग़ैर नागा, कंसिस्टेंसी। 7 दिन तक बिना गैप के। एक दिन का गैप भी फ्लो तोड़ देता है। कंसिस्टेंसी ही वो चीज़ है जो असर को बिल्ड करती है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी ज़रूरी है। अक्सर लोग वजीफ़ा करते हैं और फिर कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन असल में मसला वजीफ़े का नहीं होता, बल्कि तरीक़े और अप्रोच का होता है। कुछ आम गलतियां हैं जो इस अमल का असर रोक देती हैं। सिर्फ गिनती और काउंटिंग पर फोकस करना, दिल में बहुत जल्दी रिजल्ट की उम्मीद रखना, सूरतों को मानी समझे बगैर बस दोहरा देना, और सबसे बड़ी गलती, कंसिस्टेंसी और तरतीब ब्रेक कर देना। इंसान समझता है कि जितनी जल्दी रिजल्ट मिले उतना अच्छा, लेकिन रूहानी सिस्टम स्पीड से नहीं बल्कि कनेक्शन से चलता है। लोग अक्सर बाहर तब्दीली देखना चाहते हैं, रिस्क बढ़ जाए, मसले हल हो जाएं, हालात बदल जाएं, लेकिन कुरान का सिस्टम कुछ और है। असल मोजज़ा पहले अंदर होता है, फिर बाहर नजर आता है। यानी पहले इंसान बदलता है,
پھر اس کے حالات۔ ناظرین، اس وظیفے کو سن کر صرف متاثر ہو جانا کافی نہیں، 7 دن کر کے دیکھیے۔ اپنے آپ کو چیلنج دیں، صرف 7 دن، بنا گیپ کے، پورے یقین کے ساتھ، اور پھر خود آبزرو کریں۔ دل میں کیا فرق آتا ہے؟ سوچ میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ حالات کس طرف موو کرتے ہیں؟ اگر آپ کو دل، سوچ یا حالات میں کوئی فرق محسوس نہ ہو تو پھر فیصلہ آپ خود کریں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، زندگی بدلنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ کمنٹ کریں، یا اللہ برکت عطا فرما۔ لائک کریں اگر آپ کو یہ پیغام دل کو چھو لینے والا لگا۔ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس خیر سے فائدہ اٹھائیں۔ سبسکرائب کریں اسلامک نریٹر کو، مزید ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے۔ اللہ حافظ۔